Hello students, good evening. How are you? I hope you all are fit and fine. और आप कोरोना से बचने के लिए हर काम कर रहे होगे। आज है सैटरडे और सैटरडे को हम क्या करते हैं, हम स्टोरी सुनते हैं ना। तो आज मैं आपको फिर से एक नई स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नेम है जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। क्या नेम है? जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। अब गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो लोग मोस्टली यही करते हैं ना, मम्मी कूलर चला दो, हवा लगेगी तो मैं सो जाऊंगा। आप भी यही करते हो, सभी यही करते हैं। जब हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, सो जाते हैं सारे। जब रात में ठंडी हवा चलती है, ऊपर छत पे जाके बैठ जाते हो ना सारे। आप भी बैठ जाते हो ऐसे, जब मौसम अच्छा होता है तो हवा में जाके बैठ जाते हो, सो जाते हो। फिर ऐसे ही करते हैं ना, सभी ऐसे करते हैं। तो इस स्टोरी में जो पर्सन है ना, जो लड़का है, वो भी ऐसे करता है। जब हवा चलती है तब वो सो जाता है, लेकिन उस सोने में भी वो आपको एक मोरल दे के जाता है। तो आप सुनना, ध्यान से सुनना और मोरल समझने की कोशिश करना कि वो लड़का क्या मोरल आपको देना चाहता है। ठीक है? इस स्टोरी में एक आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। उसके पास बहुत सारे गाड़ी, तो दौलत, पैसा सब बहुत है। फार्म हाउस, बड़े बड़े कोठियाँ, बहुत कुछ है। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे खेत हैं, प्लॉट्स हैं बहुत सारे। बहुत अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। ठीक है? लेकिन वो ना फिर भी दुखी रहता है। दुखी रहता है, इतना अमीर है फिर तो दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? कि उसके जो खेत है ना, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर मोस्टली बारिश, आंधी, तूफान आने का हमेशा खतरा रहता ही रहता है। कि बारिश आ जाएगी कभी भी तूफान आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है, कभी बर्फ़ पड़ने पर लग जाती है। मतलब वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। ऐसी जगह पर उसके खेत है। खेत तो बहुत सारे हैं, जानवर भी बहुत सारे हैं उसके पास, लेकिन प्रॉब्लम उसकी यही है कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है? तो वो अपने खेत में ना लोगों को काम करने के लिए रखता है। नौकर रखते हैं ना लोग, जिसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो नौकर रख लेते हैं कि भाई नौकर संभाल लेगा। तो ऐसे ही वो नौकर रख लेता है। और देखते हैं कि नौकर कुछ दिन में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? इतना काम को करते हैं, आंधी तूफान आती है, ख़राब करके चला जाता है। ठीक है? तो सब नौकर ना भाग जाते हैं। ऐसे ही वो बहुत परेशान हो जाता है कि कोई नहीं रुकता, मेरे जानवरों का भी नुकसान हो रहा है, मेरे खेत का भी नुकसान हो रहा है, और इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं होता भाई, किसी से नहीं होता। आपका नुकसान हो जाए, 1 रुपये का भी नुकसान हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता ना। तो वो फिर ढूंढता है कि एक और नौकर, कोई नौकर मिल जाए, एक और अच्छा सा जो टिक के काम कर ले अच्छे से। उसको ना एक लड़का मिलता है, सूखा सा होता है, पतला सा, और वो कहता है सेठ, मैं ना आपके खेत को भी संभाल लूँगा और आपके जानवरों को भी संभाल लूँगा, तो आप काम मुझे दे दो और मुझे काम की ज़रूरत भी है। कहता है अच्छा तू क्या संभाल लेगा, तू तो पहले सूखा सा है, मेरे तो खेत में आंधी तूफान बहुत आता है, आंधी में उड़ गया तो। कहता नहीं नहीं सेठ, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप मुझे काम दे दो। कहता है अच्छा चलो। वो सोचता है वैसे भी इतना नुकसान हो रहा है, कोई रुकता नहीं है, चलो इसको भी 15 दिन में रख के देख लेता हूँ कि ये क्या काम करता है। कहता है ठीक है, मैं तुम काम पे रख लेता हूँ, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ ना मेरी एक ही शर्त है। काम तो मैं सब कुछ करूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि जब हवा चलेगी ना तो मैं सोऊंगा। बस मेरा यही काम है कि जब हवा चलती है तो मैं सो जाता हूँ। कहता है अच्छा, हवा चलती है सो जाता है, देखते हैं चलो, कोई नहीं टिक रहा है, इसको भी रख के देख लेते क्या होगा, नुकसान तो पहले ही हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाएगा। तो वो उसको रख लेता है। ठीक है? वो लड़का उसके खेत में ना बहुत अच्छे से काम करता है, मन लगा के काम करता है सारा। और फिर एक दिन ना आंधी आने वाली होती है। सेठ को फिर चिंता हो जाती है कि अब तो आंधी आएगी, फिर सारे खेत खराब होंगे, जानवरों का नुकसान होगा। चलो जाके देख लेता हूँ। उस लड़के को कहता हूँ कि कुछ संभाल ले, कुछ मैं संभालता हूँ, कुछ तू संभाल ले भाई, खेत में जो फसल है। तो वो जाके देखता है और आवाज़ लगाता है उसको, लड़के को। लड़का क्या हो रहा है, वो ठंडी हवा देख के वो तो बंद कमरे में जाके सो जाता है कि हवा चल रही है, सोऊंगा मैं तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है, खट खट खट, कि उठो बेटे, आंधी आने वाली है, जब खेत को संभाल लेते हैं, थोड़ा सा तू संभाल ले, थोड़ा सा मैं संभाल लूँगा। कहता मैंने ना एक ही शर्त रखी थी आपके पास, और वो आप शर्त याद कर लो। वो याद करता है सेठ की, हाँ शर्त इसने ये रखी थी कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो कहता चल, अब शर्त जब इसकी यही थी तब इसको कुछ कह भी नहीं सकते। वो सेठ खुद ही जाता है खेत में, जाके देखता है सारे जानवर अच्छे से उनके कमरों में बंद होते हैं, अपने जगह पर अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, कर रखे होते हैं। उस लड़के ने जो खेत होता है उसकी सारी फसल काट के छोटी छोटी बना रखी होती है, पूलियाँ सी बना रखी होती है उसने, ढेरी बना रखी होती है, और मतलब कोई नुकसान होने का ऐसा कोई चांस नहीं होता, उसने पहले ही सारा काम
करके, मतलब छोटा छोटा खेत की जो फसल थी वो छोटे छोटे ढेरी बना के इसने रख रखी थी कि हवा में उड़ के नहीं जाएगी वो, और जानवर भी सारे सही से रखे हुए थे। तो अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, क्या मोरल आपने लिया? स्टोरी से आपने मोरल लेना है कि हमें टाइम से पहले ही थोड़ा थोड़ा काम करके रखना चाहिए। क्यों करके रखना चाहिए? क्योंकि जब टाइम आएगा तो वो थोड़ी थोड़ी मेहनत भी आपकी बहुत रंग लेकर आएगी। अब कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है ना। नेक्स्ट कौन सा आएगा? सितंबर आएगा। और सितंबर में क्या होते हैं? आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, होते हैं ना एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम में देने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और वो तैयारी आप अभी से स्टार्ट करिए। आप अब थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो सितंबर तक आते आते आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में, ठीक है ना। इस स्टोरी से यही मोरल था कि उस लड़के ने आंधी आने से पहले ही उस खेत की जो फसल थी उसकी छोटी छोटी ढेरी बना के रखी थी, जानवरों को उनके कमरे में घुसा के रखा था, तो उनको नुकसान नहीं हुआ सेठ को, ठीक है, नहीं हुआ ना, क्योंकि उसने टाइम से पहले ही तैयारी करके रखी ना। ऐसे ही आपने अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम से पहले ही तैयारी करनी है। थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, लेकिन कीजिए तो सही, ठीक है ना। आया ना मोरल समझ में कि टाइम से पहले ही थोड़ा थोड़ा काम कर लेना चाहिए, ताकि टाइम जब आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अच्छी थी ना स्टोरी? मोरल समझिए और उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। तो बहुत ध्यान से समझना है मोरल कि हमें टाइम से पहले ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना चाहिए। ओके, गुड बाय।